सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरेशन्स हैं कितनी इसकी। इंसान को एक यानी इनसिक्योर फील करता है अपने आप को, उसको लड़ने का शौक़ है, चीज़ों पे कब्ज़ा करने का शौक़ है। इंसान की जबिल्लत में है ये। वो अपने लिए कई दफ़ा अपने लिए लड़ता है, अपने किसी कौम के लिए लड़ता है, कोई अपने जज्बात के लिए लड़ता है, कोई किसी के साथ नफ़रत की वजह से लड़ता है। तो ये लड़ना जब से इंसान बना है, यानी पहले भी जो कत्ल हुआ वो लड़ाई की वजह से एक था, इंसान की जबिल्लत में है कि लड़ना। इसलिए जब ग्रोह ने लड़ना शुरू कर दिया तो इसको हम जंग कहते हैं। और जंग इस वजह से होती है कि जब कोई कौम अपने मज़हब की वजह से, अपने आप को सुपीरियर करने की वजह से, अपनी नस्ल की वजह से, रंग की वजह से किसी दूसरी कौम पे डोमिनेट करना चाहती है, उस पर गलबा पाना चाहती है, यानी उसके अपने कानून को लागू करना चाहती है, अपना बनाया हुआ निज़ाम को लागू करना चाहती है, तो उस वक्त जंग होती है। इस्लाम कहा जाता है कि मुसलमानों ने जंगें लड़ी, लेकिन मुसलमानों ने कभी जंग नहीं लड़ी। मुसलमानों ने हमेशा जिहाद किया है। जिहाद और जंग में फ़र्क यह है कि जंग का कोई रूल नहीं होता। वो जैसे कहते हैं कि वेरी गुड, कि उसमें सब चीज़ जायज़ है, लेकिन जिहाद में बहुत लिमिटेशंस हैं। आप औरतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नाबालिग बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दरख्तों को, किसी फसलों को तबाह नहीं कर सकते। तो ये जिहाद होता है। जिहाद से भी पहले जब उसको जिस कौम के साथ किया जाता है उसको 2 चांस दिए जाते हैं, या उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाती है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उनके पास सेकंड चॉइस ये होती है कि वो उस मुसलमान फ़ौज के अंडर आ जाएं, वो जिजिया दें, पैसे दें, उनको टैक्स दें, जैसे हम आज अमेरिका को या सुपर पावर्स को दे रहे हैं। तो मुसलमानों को वो टैक्स देंगे और मुसलमान उनकी हिफाजत करेंगे। अब आ जाते हैं जनरेशन ऑफ वार्स की तरफ। फर्स्ट जनरेशन में बावर्दी फौजें होती थी और सफ़े बना के लड़ी जाती थी, इसमें उसके बाद सेकंड जनरेशन वार। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेंगी, 5th जनरेशन तक आने तक फौजें एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, फासला बढ़ता जाएगा, फौजी मैन पावर कम होती जाएगी, और ज़्यादा जो डिपेंड होगा वो मैन पावर के बजाय वेपन्स पर होगा। सेकंड जनरेशन में पहले तलवारें होती थी, ढालें होती थी। सेकंड जनरेशन में गन्स आ गई, मशीन गन आ गई, और इनडायरेक्ट वे ऑफ किलिंग आ गया, यानी किसी को जहर दे के मार दिया, ये मस्टर्ड गैस यूज़ होगी, तो उस इनडायरेक्ट वे ऑफ किलिंग यूज़ हो गया। था उसके बाद थर्ड जनरेशन में अब फौजें आमने सामने कई दफ़ा होती ही नहीं थी। फौजें आमने सामने करने के बजाय कि दुश्मन के बैक से उसको अटैक किया जाता था, उसमें दरअंदाजी करके, उसमें गद्दार पैदा करके उसको इंटरनल सबुटैच किया जाता था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन पाकिस्तान इन तीनों जनरेशन से गुजरा हुआ है। पाकिस्तान अभी 5th लड़ रहा है, 4th भी बैक वक्त लड़ रहा है, और 3rd जनरेशन भी पाकिस्तान लड़ के आए हुए। इस 4th जनरेशन में जंग और अमन, एक फौजी और एक आम बंदे का, इसका फ़र्क ख़त्म हो जाता है। जंग और सियासत का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। जब से दुनिया बनी है जंगें हो रही हैं, 2 जंगों के दरमियान जो थोड़ा सा वक्त आता है उसको अमन कहते हैं। यानी जंगें जारी हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा कोई वक्फा आ गया, उसको हम अमन कहते हैं। उसके बाद मेरा टॉपिक 5th जनरेशन वार। 5th जनरेशन वार, इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हर किसी की अपनी राय में ये 5th जनरेशन वार है। तो इसमें ये होता है कि अब फिज़िकल होता ही नहीं है, इंसान के दिमाग में इंटर हुआ जाता है, और दिमाग को इस कदर पैरालाइज माउफ कर दिया जाता है कि अगली जो दुश्मन होता है उसके ज़हन में ये बात बिठा दी जाती है कि तुम इस कदर पसमानद हो कि तुम कम्पीट ही कर सकते, हमारे साथ जरूरत ही नहीं कर सकते कम्पीट करने की। और इसमें किसी इलाकों में नहीं घुसा जाता बल्कि दिमाग में घुसा जाता है। इसके बाद इसमें जो हर जंग के कुछ सर्टेन वेपन्स होते हैं, तो इस 5th जनरेशन वार का पहला जो वेपन है वो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग ये होती है कि किसी भी समाज को, किसी भी माशरे को, उसके पहले जो नॉर्म्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको पूरा स्टडी किया जाता है, और फिर उनमें
ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा की जाती हैं, उसमें इनिशिएट करवाई जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं कि अपने जो नताइज हैं उनको लिया जा सके। जैसे पाकिस्तान में सोशल इंजीनियरिंग की आप सबसे जो बड़ी मिसाल है वो है कि अब पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को हिट किया जा रहा है। मगरिब का फैमिली सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गया है, तबाह हो गया है। लेकिन उनको यानी फैमिली सिस्टम ये है कि बच्चे जब एक सर्टेन एज तक होते हैं तो उनको अपने इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। वो पहले माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे माँ बाप को छोड़ के ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग में जो आज ग्लोब है, जो पूरी दुनिया है, ये 3 तरह के लिहाफों में, 3 तरह के वो कंबलों में लिपटी हुई है। 3 तरह के इसके ऊपर लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है सेकुलरिज्म की। आज बहुत से मुल्कों को की ये कैरेक्टरिस्टिक बयान किया जाता है, यानी ये सबसे जो बड़ा इनिशिएटिव है ये लिया गया है ज्यूज़ की तरफ से। इस वजह से कि जो उनकी तादाद है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद शायद ईसाइयों की है, इसके बाद मुस्लिम्स हैं, और ज्यूज़ की बहुत कम तादाद है। शायद तकरीबन अगर ज़्यादा भी मार्जिन दें तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ है। अगर आप किसी भी मुल्क में अगर कोई यहूदी है या और अगर रिलीजन्स के साथ कंपेयर करें तो हमेशा जो कम तादाद में होने की वजह से जो ज्यूज़ हैं वो माइनॉरिटी में आएंगे। उनको किसी जगह अगर बाय रिलीजन के कहीं पे क्लासिफिकेशन हो रही है तो वो कहीं पे यानी ऊपर नहीं आ सकते। इसीलिए सेकुलरिज्म यानी मज़हब को हटा ही दो, और जो सेकुलरिज्म है यानी किसी मज़हब को दरमियान में लाए बगैर आप उसकी क्लासिफिकेशन करें। उसके बाद सेकंड जो है जो उनकी तरफ से सबसे बड़ा हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है वो IMF का कर्ज़ों का चुंगल है। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी गेम हुई है कि जितना हमारा मुल्क कीमती था, जितना हमारा मुल्क एक अहमियत का हामिल था, उतने ही हमारे हुक्मरान लालची थे। दुनिया में 2 ही जो मुल्क हैं वो किसी नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में हैं। फर्स्ट पाकिस्तान एंड सेकंड इजराइल। पाकिस्तान नज़रिए इस्लाम की पे वजूद में है। इसका नज़रिया है कि पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि हम दुनिया को दिखाना चाहते थे, एक ऐसा निज़ाम नाफिज करेंगे कि दुनिया को बताएंगे कि कम एंड सी विद योर ओन आइज, दिस इज़ इस्लाम। लेकिन आज उस पाकिस्तान जिसको हम एक लेबॉर्ट्री के तौर पे लिया था, आज उस पाकिस्तान का ये हाल है कि हम जिन को कम्पीट करने के लिए